राम राम किसान मित्रों। आज मैं आपको बताने वाला हूँ धान के अंतिम पड़ाव में कुछ गलतियाँ जो आपको नहीं करनी है। अगर आप ये गलतियाँ करते हो तो आपके फसल का जो उत्पादन है वो आधा हो जाएगा। तो इन गलतियों से हमें बचना है, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। और अगर आप चैनल पर नए हो या अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। सबसे पहली है कि आपके खेत में अगर आप देख रहे हैं कि बालियाँ निकल आई हैं, 50% तक की बालियाँ निकल आई हैं, ऐसी स्थिति में आपको यूरिया का प्रयोग नहीं करना है। यह आपके फसल को बढ़वार प्रदान करता है, बालियों को बढ़ा देगा, पौधों को बढ़ा देगा, जिससे पौधे गिरने की समस्या काफ़ी ज़्यादा हो जाएगी। साथ ही जब बालियों को बढ़ाएगा तो अनावश्यक रूप से बढ़ाएगा, एक उत्प्रेरक के तौर पर काम करके बढ़ाएगा। इससे दाने अच्छे से उनमें दुग्ध भराव नहीं हो पाएगा, जिससे दाने काफ़ी ज़्यादा खाली रह जाएंगे। तो पहली गलती आपको ये नहीं करनी है कि आपको जब बालियाँ निकल आएँ ऐसे में आपको यूरिया का प्रयोग नहीं करना है। हाँ, गाभा अवस्था में है, 10 से 15 दिन का टाइम लगने वाला है निकलने में, तब आप प्रयोग कर सकते हैं। दूसरी गलती जो है, धान के खेत में जब बालियाँ निकल रही हों ऐसे में आपको पानी भर करके नहीं रखना है। अगर आप पानी भर करके रखते हो तो काफ़ी ज़्यादा कीटों के आक्रमण होंगे, साथ ही साथ कवक रोग भी ज़्यादा पनपेंगे। ऐसे में जो शीत ब्लाइट होता है या फिर पाउडरी मिल्डो शीत ब्लाइट है वो पनप सकता है, भूरा माहू है वो भी लग सकता है, तना छिदक की भी समस्या आ सकती है, इल्लियों की भी समस्या आ सकती है, साथ ही साथ हल्दी रोग की समस्या भी ज़्यादा देखने के लिए मिल सकती है। तो आपको जब बालियाँ निकल रही हैं तो धान के खेत में आपको पानी भर करके नहीं रखना है। अगर रास्ता है तो कहीं ना कहीं उसे निकाल देना है। आपकी ज़मीन बस गीली रहे, बस उतने से ही पोषण उसे मिलता रहेगा, नमी उसको मिलती रहेगी। तो दूसरी गलती जो है वो आपको पानी भर करके नहीं रखना है। तीसरी गलती, आपको कोई भी चीज़ स्प्रे नहीं करना है। कब? जब बालियाँ निकल आई हों और उनमें फूल लग गए हों, जिस प्रकार से मैं आपको वीडियो में दिखा रहा हूँ। अगर ऐसे फूल आ गए हैं, ऐसी स्थिति में कीट लगे भी हैं, तो भी आपको कोई चीज़ प्रयोग नहीं करनी है। कोई कीटनाशक 1-2 दिन तक, 4 दिन तक प्रयोग नहीं करनी है। अगर आप ऐसी स्थिति में कोई भी स्प्रे करते हैं तो आपके जो ये फूल हैं धान के वो नीचे झड़ जाएंगे, जिससे परागण में समस्या होगी और आपके धान की जो दाने हैं वो काफ़ी ज़्यादा खाली रह जाएंगे। तो आपको कोई भी कीटनाशक या एनपीके है उससे आपको छिड़काव नहीं करना है। अब लास्ट में आपको बता दूं कि अगर आप बालियाँ निकलते समय यूरिया नहीं दे पाए, यानी गाभा अवस्था में थी तब आप किसी कारणवश नहीं दे पाए, तो ऐसे में एनपीके आता है जिसका आप छिड़काव कर सकते हैं। एनपीके 0050 का, जब बालियाँ निकल आई हों, बस फूल नहीं होने चाहिए। फूल नहीं है तब आप छिड़काव कर दीजिए। 1 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से इसका प्रयोग करना है। यह आपके दानों को चमकदार, वजनदार और मजबूत बनाएगा। साथ ही पोटास का मुख्य कार्य होता है जितना भी पोषण तैयार करे पौधा उतना ले जा करके दानों को दे दे, तो ये काम अच्छे से करेगा। अगली एक और बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि कोई भी चीज़ आप स्प्रे कर रहे हैं, बालियाँ निकल आई हैं, फूल नहीं हैं, मतलब स्थिति कंट्रोल में है आपके, और उसके बाद आप छिड़काव कर रहे हैं, तो सुबह के टाइम में आप छिड़काव मत कीजिए, क्योंकि सुबह के टाइम में दानों के मुख खुले होते हैं परागण के लिए और पोषण के लिए। तो ऐसे में जब जो भी दवा आप छिड़काव कर रहे हैं या पोटास का ही छिड़काव कर रहे हैं उसके मुंह में चली जाएगी, तो जब दाना का मुंह बंद हो जाएगा तो वो दाने काले पड़ जाएंगे, उनमें दूध भराव का काम अच्छे से नहीं हो पाएगा। इसके बचाव के लिए आपको शाम को भी कोई भी दवा छिड़काव करना है या कोई एनपीके है, खाद है, जो भी आप छिड़काव करना चाहते हैं वो शाम के टाइम में ही छिड़काव कीजिए। अगर मौसम बदली का है, आपको लगता है कि बरसात 2-4 घंटे नहीं होने वाली है, तो ऐसे में आप छिड़काव कर सकते हैं। लेकिन कोशिश कीजिए कि आप सुबह में छिड़काव कोई भी चीज़ ना कीजिए, शाम को ही छिड़काव कीजिए। तो ये मुख्य 3 बातें थीं। एक मैंने आपको एक्स्ट्रा भी बता दिया। 3 बातें क्या क्या हैं फिर से मैं आपको दोहरा देता हूँ कि धान में पहली बात, बालियाँ निकलते समय आपको यूरिया का प्रयोग नहीं करना है। दूसरी बात, पानी आपको भर करके नहीं रखना है। तीसरी बात, कोई भी स्प्रे नहीं करना है जब धान में फूल लगे हुए हों। और चौथा बात
कि आप अगर कोई चीज़ प्रयोग कर रहे हैं, स्प्रे कर रहे हैं, तो आपको सुबह के टाइम में उसका स्प्रे नहीं करना है। तो ये जानकारियाँ थी जिनसे आपको बचना है। अगर आप ऐसी गलतियाँ करते हैं तो आपकी फसल का उत्पादन जो है वो ज़रूर रूप से 20 से 25% तक का कम हो जाएगा। तो ऐसा कोई किसान नहीं चाहेगा कि हम ऐसी गलतियाँ करें या हमारे उत्पादन में नुकसान लगे। आज की जानकारी में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो अन्य लोगों को शेयर भी कीजिए, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके ज़रूर हमसे जुड़ जाइए। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय जवान जय किसान।